हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नाम है फेडरलिज्म, और बिल्कुल नए अंदाज में, नए सिरे से, ताकि आप लोग के लिए जो पढ़ाई है वो थोड़ा सा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया सके। ये मेरी थोड़ी सी कोशिश है। इसमें देखता हूँ कि मैं इसमें कहाँ तक सफल हो पाया हूँ। फिर भी मैं चाहूँगा कि आप ध्यान से पढ़ें और चैप्टर को अच्छे से समझें। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फेडरलिज्म। इससे पहले कि फेडरलिज्म क्या है, कैसे वर्क करता है, इसके क्या फीचर्स हैं, ये समझें हम लोग। पहले गौर करते हैं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। फ्लैशबैक मतलब हमने जो पढ़ा था अबाउट बेल्जियम एंड श्रीलंका, आपको याद होगा तो उसमें एक चीज़ दी गई थी कि बेल्जियम के संविधान में लगभग 4 बार अमेंडमेंट्स किया गया था, ताकि अलग अलग सोशल ग्रुप जो हैं वो एक साथ एक देश में राजी खुशी रह सकें, है ना। 1993 में क्या हुआ कि वहाँ एक मेजर चेंज लाया गया वहाँ के संविधान में, बेल्जियम के संविधान में। और जो चेंज लाया गया उसकी वजह से क्या हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स थी उसको कम कर दिया गया, और सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर्स को दे दिया गया रीजनल गवर्नमेंट को, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को। दोनों एक ही चीजें हैं। तो अगर आप समझें तो क्या कह रहा है कि यू वुड रिकॉल दैट वन ऑफ द की चेंजेस मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज टू रिड्यूस द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू गिव दिस पावर्स टू द रीजनल गवर्नमेंट्स। जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाए गए थे 1993 में, ठीक है, कहां पर, बेल्जियम के संविधान में। उसके तहत क्या किया गया कि इट रिड्यूस द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर्स था उसको कम कर दिया गया, एंड टू गिव दिस पावर्स टू द रीजनल गवर्नमेंट। और जो पावर्स थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, उससे कुछ पावर्स को दे दिया गया किसको, रीजनल गवर्नमेंट को। कब, 1993 में। तो सवाल ये उठता है कि क्या 1993 के पहले वहां कोई रीजनल गवर्नमेंट नहीं थी? गवर्नमेंट थी। 1993 के पहले भी वहां पर रीजनल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट थी, बट उनके पास पावर्स जो थे वो सेंट्रल पावर्स थे। मींस उनको जो पावर्स दिया जाता था वो अपना शासन भी करते थे, लेकिन जो पावर्स उनको मिला था वो दिया किससे था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद से अपना कुछ पावर उनको ट्रांसफर कर दिया था अपनी मर्जी से। दैट मीन्स ये था कि वो अपनी मर्जी से अपना पावर दे रहे हैं, तो जब तक स्टेट गवर्नमेंट उनके मन के अकॉर्डिंग काम कर रही है, उनके हिसाब से काम कर रही है, तब तक उनके पास पावर बनी रहेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा सा भी अगर नाखुश हो गया तो कभी वो पावर वापस ले सकता है। समझ रहे बात को? तो अगर बात करें तो क्या कह रहा है, बिफोर 1993 जो बेल्जियम था वो क्या था? एक यूनिटरी गवर्नमेंट था। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट ऐसी सरकार होती है जहां पर केंद्र के पास पूरा पावर रहता है। यूनिटरी गवर्नमेंट में जनरली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, लेकिन अगर 12 ऑफ गवर्नमेंट है भी तो सेंटर अपनी मर्जी से कुछ पावर देता है स्टेट गवर्नमेंट को, और जब मर्जी वो वापस भी ले सकता है, विड्रॉ कर सकता है उस पावर्स को। समझ आ रही बात? तो इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो मोस्ट पावरफुल गवर्नमेंट होती है। तो ये कह रहा है ना कि आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन बेल्जियम। बेल्जियम बोले तो क्योंकि ये बेल्जियम की सरकार है। सबसे पावरफुल पर्सन कौन है यहाँ पर? थैनोस। अगर आपने एवेंजर्स एंड गेम देखा है मूवी तो बहुत अच्छे से आप इन सबको रिलेट कर पाइएगा, और नहीं देखा आपने तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, बहुत अच्छी मूवी है, ताकि आपको पढ़ाई जो है वो यहाँ पर ज़्यादा अच्छे समझ में आए। ठीक है, हम अच्छे से रिलेट कर पाएंगे उसको। तो थैनोस जो है ना, इसके बाद देखिए सारे स्टोन्स होते हैं इसके पास, और ये स्टोन्स जिसके पास होते हैं वो मोस्ट पावरफुल पर्सन बन जाता है पूरे यूनिवर्स का। तो यहाँ इसके पास सारा स्टोन्स है, तो वही कह रहा है कि मैं जो हूँ वो पूरे बेल्जियम का, बेल्जियम मान समझिए यूनिवर्स, वही इसके लिए बेल्जियम का क्या है, मोस्ट पावरफुल पर्सन है। एंड आई गिव सम पावर, ये जो है कुछ पावर देता है किसको? आयरन मैन एंड कैप्टन अमेरिका को, जो कि स्टेट्स एज अ स्टेट्स दिखाया गया यहाँ पे। जो आयरन मैन है और जो कैप्टन अमेरिका है, दोनों क्या है? स्टेट है। एक कंट्री में 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 50 स्टेट हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे 2 स्टेट माना है, स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 2। तो कह रहे हैं कि, तो क्या कह रहा है कि जो पावर से सबसे पावरफुल आदमी कौन है यहाँ पर? थैनोस है। मीन्स ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, और इसने क्या किया है कि अपनी कुछ पावर्स को ट्रांसफर किया है किसको? स्टेट गवर्नमेंट, बट अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से। इस पर कोई दबाव नहीं है। इसलिए देखिए दोनों नाखुश हैं। पावर्स तो है इनके पास, अपना शासन भी है, अपने पावर्स भी हैं, कुछ शक्तियां भी हैं इनके पास, बट फिर भी उदास है। क्यों? क्योंकि ये पावर किनसे मिला इनको? सेंट्रल गवर्नमेंट से, और इनकी मर्जी से। जब भी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट इनसे पावर वापस ले सकता है। इसलिए बेचारे दोनों उदास है। क्या कह रहा है? वी हैव सम पावर्स, हमारे पास कुछ शक्तियां हैं, बट वी आर अंडर थैनोस। हम लोग किसके अंडर हैं? थैनोस। जो व्यक्ति है इसका नाम थैनोस है, हम लोग थैनोस के अंडर है, मींस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। बेल्जियम सेंट्रल गवर्नमेंट, थैनोस क्या है? बेल्जियम का सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उसके अंडर काम कर रहा है।
और जो भी पावर्स इसके पास है उसे खुद इसने दिया है, जब चाहे पावर्स को इनसे वापस भी ले सकता है। तो ये स्थिति थी बिफोर 1993, ठीक है। अब ये समझते हैं कि आफ्टर 1993 क्या हुआ, जब संविधान में कुछ चेंजेस लाए गए तब क्या हुआ। ध्यान रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, यूनिटरी गवर्नमेंट ऐसी सरकार होती है, एकात्मक सरकार, जहां एक ही के पास पूरा मत हो, सबसे अधिक पावर किसी के पास हो, किसी एक व्यक्ति के पास हो, जो बोलते हैं एकात्मक सरकार। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे मोस्ट पावरफुल होती है यूनिटरी गवर्नमेंट में या यूनिटरी सिस्टम में, ठीक है। और केंद्र के पास ही सारी शक्तियां होती हैं। 1993 में क्या हुआ कि जो संविधान में चेंज लाया गया बेल्जियम के, उससे क्या चेंज आए सो देखते हैं। देखिए, बेल्जियम आफ्टर 1993 के बाद क्या हुआ, बेल्जियम एक फेडरल गवर्नमेंट बन गया, ठीक है। इससे पहले ये समझिए, देखिए क्या कह रहा है कि कुछ मेजर चेंज लाए गए संविधान में, बेल्जियम के संविधान में कुछ मेजर चेंज लाए गए कब, 1993 में। तो बिफोर 1993 क्या कह रहा है कि रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर, उससे पहले भी 1993 से पहले भी रीजनल गवर्नमेंट्स थे और उनके पास उनका कुछ पावर्स भी थे, बट दीज पावर्स वर गिवन टू दिस गवर्नमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि पावर्स तो था इनके पास, लेकिन पावर्स दिया किसे था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर दिया था, और दे कुड बी विथड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एनी टाइम एंड इट कुड बी विथड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एनी टाइम, और ये शक्तियां कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनसे वापस ली जा सकती थी। ये है कंडीशन बिफोर 1993, ठीक है। जाहिर सी बात है, जिसने पावर दिया अपनी मर्जी से वो पावर वापस भी ले सकता है, यही था कंडीशन। और इस तरीके से वो क्या था, एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। कौन, बेल्जियम, बिफोर 1993। बात करते हैं 1993 के बाद क्या हुआ। तो 1993 के बाद क्या हुआ, इट रिड्यूसेस द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर थी उसको कम कर दिया गया और उनको किसे दे दिया गया, रीजनल गवर्नमेंट को पावर ट्रांसफर कर दिया गया। द रीजनल गवर्नमेंट वेयर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अब जो पावर्स दिया गया रीजनल गवर्नमेंट्स को, वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी से नहीं दिया था, बल्कि वो पावर्स वहां की संविधान ने दिया था, ठीक है। पहले जो पावर्स था किसे दिया था, खुद सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था। अब जो पावर मिला है रीजनल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को वो किसने दिया है, वहां की संविधान ने दिया है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है, संवैधानिक शक्तियां हैं। रीजनल गवर्नमेंट वेयर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो था, सो रीजनल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कहिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि अब जो पावर उनको दिया गया था आफ्टर 1993, वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थे, संवैधानिक शक्तियां थी। संवैधानिक शक्तियां कभी भी वापस नहीं ली जा सकती है। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी उन पावर्स को वापस ले ले, जबकि इससे पहले क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर को वापस ले सकता था कभी भी, बट अब वैसी स्थिति नहीं रही। द रीजनल गवर्नमेंट पावर्स कुड नॉट बी विथड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, अब जो है रीजनल गवर्नमेंट की जो पावर्स है या स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर्स है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट विथड्रॉ नहीं कर सकती है। मैंने फिर कहा क्यों नहीं कर सकती, सिंपल सी बात है कि ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया ही नहीं है। ये पावर किसने दिया, वहां की संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम ने। 10 और इस तरीके से बेल्जियम है वो शिफ्ट कर गया एक यूनिटरी गवर्नमेंट से, इधर शिफ्ट कर गया एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। कहां शिफ्ट कर गया, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अब देखिए इसी को थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, क्या कह रहा है, आफ्टर 1993 जो सेंट्रल गवर्नमेंट था उसको झटका लगा, बोले तो थैनोस झटका लगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। कहां गई मेरी शक्तियां, कहां गई शक्तियां मेरी। और ये पूछ रहा है किसको, फिर स्टेट गवर्नमेंट को। देखिए आरएमएन से, जो कि स्टेट गवर्नमेंट है, क्या हुआ मेरी शक्तियों को बताओ। तो उधर से आया बीच में कैप्टन अमेरिका, तो चाचा रुकिए, टेंशन ना लीजिए, ये भी स्टेट गवर्नमेंट है और आयरलैंड भी स्टेट गवर्नमेंट है। मैंने बताया था अभी, मैंने माना कि बेल्जियम में 2 स्टेट्स हैं, एक आयरलैंड और एक कैप्टन अमेरिका। तो अब क्या बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए हैं थैनोस, ये कह रहा है थैनोस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए हैं। ये पूछ रहा है हुआ क्या, बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में संवैधानिक सुधार, मींस संविधान में कुछ सुधार किए गए हैं और अब तुम्हारी शक्तियां हमें, बोले तो स्टेट्स को ट्रांसफर कर दी गई हैं, ठीक है। इसलिए कह रहा है ये हाथ मुझे दे दे थैनोस। देखिए एवेंजर्स एंड गेम आप देखेंगे ना, तो उसमें ना सारा पावर जो होता है वो स्टोन्स में होता है। तो अगर आप इसके पहले लोग इमेज पे ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर इसके पास सारा पावर्स है कि नहीं, सारे स्टोन्स हैं, तो पूरा पावर इसके पास है। जबकि अगले में क्या है,
इसके पास सिर्फ एक स्टोन बचा हुआ है। दैट मीन्स कि सभी शक्तियां नहीं, सिर्फ कुछ शक्तियों को दे दिया गया, किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक, तो ये कह रहा है कि हाथ मुझे दे दे। देखिए यहाँ पर भी है ना, इस पास 2 ही स्टोन्स बचे हुए। ये क्या कह रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है, ये हाथ नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं। फिर से क्या कह रहा है? ये हाथ मुझे दे दे। ये जो हाथ मतलब स्टोन्स, इसी में लगा हुआ है ना स्टोन्स, तो बोला कि ये हाथ हाथ नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं। और ये आर्य में क्या कह रहा है? वी हैव गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। अब हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स मिल गया। देखो यहाँ छीन रहा है और यहाँ इसको पावर मिल गया। अब दोनों खुश। क्यों खुश हैं? बिकॉज वी हैव गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। संवैधानिक शक्तियां मिल गई हैं हम लोग को। और संविधान ने ये कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स को कम करके उसकी कुछ शक्तियों को किसको दे दिया जाए? स्टेट गवर्नमेंट को। और जब संविधान ये भी कह रहा है, और संविधान ये भी कह रहा है कि इन शक्तियों को तुम कभी वापस नहीं ले सकते, जो अब तक चलता आ रहा था, तो ये कह रहा है वी हैव गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स एंड नाउ वी आर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन यूथेनॉस या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हम लोग जो है या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं रही। वही कह रहा कि आर्यन कह रहा कि अब तुम पे डिपेंडेंट थोड़ी है सब पावर्स के लिए, अब तुम लोग पावर्स मिल गया और खुद यहाँ की संविधान ने लोग पावर्स दिया है, अब टेंशन ही नहीं कोई। ठीक है, तो ये चेंज किया गया 1993 और इस तरीके से बेल्जियम एक फेडरल गवर्नमेंट में शिफ्ट हो गया, जो कि पहले एक यूनिटरी गवर्नमेंट थी। ठीक है, और फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है? फेडरल गवर्नमेंट में सेंटर और स्टेट के पावर बिल्कुल सेपरेट रहते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर रहता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, अपनी शक्तियों की बटी होती है। ठीक है, यही हुआ 1993। अब अगर बात करें क्या कह रहा है, और इस तरीके से जो बेल्जियम था शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और श्रीलंका जो था वो फॉर ऑल प्रैक्टिसेस एंड पर्पस यूनिटरी सिस्टम वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर्स। जो श्रीलंका था वो अपने यहाँ यूनिटरी गवर्नमेंट की व्यवस्था को ही बनाए रखा उसने, जहां पर सभी पावर्स किसके पास थी? केंद्र सरकार के पास थी। ठीक है, जबकि बेल्जियम एक यूनिटरी गवर्नमेंट से एक फेडरल गवर्नमेंट की ओर शिफ्ट हो गया। फेडरल गवर्नमेंट अब क्या होता है इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं अगली वीडियो में। उसके क्या फीचर्स हैं, क्या वर्क है, कैसे काम होता है, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, के लिए जय हिंद।